नया निज़ाम आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको दूर दराज इलाकों में ना जाना पड़े। ये आखिरी दफ़ा है जो थोड़ी बहुत आपको तकलीफ इसमें उठानी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। खुशखबरी आ चुकी है उन तमाम लोगों के लिए जिनको अभी तक अपनी कोई किस्त नहीं मिली थी और जिन लोगों ने अभी तक अपनी सिम लेनी है। अगर आपने भी अभी तक अपनी सिम नहीं ली या फिर किस्त नहीं ली तो आपके लिए एक ऐसी अपडेट आई है जिससे फायदा उठाकर आप इस बार हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी रकम भी इसी महीने में वसूल करेंगे, क्योंकि ये अगस्त का महीना जो है ये आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है, सिम लेने वालों के लिए भी और अपनी किस्त लेने वालों के लिए भी। इसके अलावा वो लोग जिनके बच्चों के वज़ाइफ जुलाई के महीने तक नहीं पहुंचे उनके अकाउंट्स में, उन लोगों के लिए भी खुसूसी अपडेट्स हैं कि वो अगस्त में अपने बच्चों के वज़ाइफ भी वसूल करेंगे। लेकिन इस हवाले से अगस्त की किस तारीख से, किस हफ्ते से आपको बच्चों के वज़ाइफ मिलेंगे या सिम लेने वालों को सिम मिलेगी या फिर किस्त लेने वालों को किस्त मिलेगी, इस हवाले से काफी अहम तरीन अपडेट्स आई हैं। सबसे पहले तो ये भी आपको बता दें कि अब काफी सारे लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे कि यकम अगस्त तक सिमों की तकसीम का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया गया था, तो क्या अब यकम अगस्त के बाद सिमें नहीं मिलेंगी? तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि अब 28 अगस्त तक सिमों की तकसीम का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए खुसूसी हिदायत जारी की जाती हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिमें नहीं ली थी कि वो जल्द अज जल्द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर तशरीफ लाएं और अपनी वॉलेट सिम का इजरा करवाएं। मतलब अपने नाम पर सिम रजिस्टर्ड करवा के 10 दिन के बाद उस पर अकाउंट भी एक्टिव करवा लें, ताकि उनको अब आने वाली 14,500 रुपए की किस्त भी मिले जो कि हालिया चल रही है, और इसके अलावा बच्चों के वज़ाइफ भी उन्हें मिल सके। तो ये भी एक खुश आमद खबर है कि भाई 28 अगस्त तक एक और मौका दे दिया गया उन तमाम लोगों को जिनके फिंगरप्रिंट्स का मसला था, जो गफलत में थे और अपनी सिम नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी तो हैं जो अपनी सिम लेने के लिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके अंगूठे का मसला है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना होने की वजह से उन्हें सिम नहीं मिल पाती। या इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले सिम ली थी लेकिन अब सिम नॉट इशू का एरर आ गया था और बाद में दोबारा उन्हें ये सिम लेना पड़ रही है। तो इसलिए काफी सारे लोगों को मुश्किलात का सामना था। उन लोगों की मुश्किलात की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं इन BISP की अपडेट्स के हवाले से। अच्छा, एक खुसूसी अपडेट ये भी जारी की जाती है कि अब आइंदा के लिए आपको इंशाल्लाह जो भी किस्त मिलेगी वो काफी बड़ी खुशखबरियों के साथ किस्त जारी होगी। मतलब उस वक्त हम आपको ये भी बता रहे होंगे कि भाई ATM पर जाकर अपनी किस्त ले लें, घर बैठे अकाउंट्स के जरिए अपनी किस्त ले लें, और इसके अलावा भी काफी अहम तरीन अपडेट्स होंगी। ठीक है, लेकिन मुख्तसरन इसी वीडियो में भी हम आपको बताने जा रहे हैं अकाउंट्स के हवाले से भी अपडेट्स हैं, ATM के हवाले से भी अपडेट्स हैं। घर बैठे अपने पैसे खुद चेक करने और खुद निकलवाने का फैसला भी होने जा रहा है। तो आइए इस हवाले से तफसीली तौर पर समझते हैं और आपको सब कुछ आसान अल्फाज में बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा, ये खुशखबरी तो आपको पहले बता दी गई है कि अब 28 अगस्त तक आपको अपनी सिम लेने का मौका दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोगों को समझने की जरूरत है कि जो लोग अपनी सिम लेने के बाद 8171 वेब पोर्टल से अपना स्टेटस ही चेक नहीं कर पाए, तो उन लोगों को बेहतर मशवरा यही है कि वो अभी 8171 वेब पोर्टल पर जाकर अपनी सिम का स्टेटस लाजमी चेक करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी सिम एक्टिव हो चुकी है या नहीं। क्योंकि काफी सारे लोगों को सिम नॉट इशू का एरर आया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी सिम नॉट इशू का एरर आ चुका हो और फिर बाद में ये वक्त भी गुजर जाए और आपको बाद में आने वाली किस्त पर पता चले कि भाई आपकी तो सिम का मसला चल रहा है। काफी सारे लोग ऐसे भी तो हैं जिन्होंने किस्तें पहले ले ली थी, सिम बाद में ली है, उन्होंने वेरिफिकेशंस भी नहीं करवाई, उनके अकाउंट्स भी एक्टिव नहीं हुए। क्योंकि ये एक नया सिस्टम है तो तमाम लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होता कि भाई आखिर करना क्या है, सिम लेने के बाद क्या करना है या अपनी सिम का स्टेटस कैसे चेक करना है। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने BISP के ऑफिस के अलावा कहीं बाहर से अपनी सिम ली थी, उनको तो वाज़े तौर पर हम बता रहे हैं कि भाई आपकी सिम काबिल कबूल नहीं है, आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से अपनी सिम लेनी होगी। तो वो चेक करें ना करें, उनका ये मसला आया हुआ है और जाकर BISP के ऑफिस से जब तक वो अपनी सिम नहीं लेंगे उनको ये परेशानी रहेगी। ठीक है, और ये आपने 28 अगस्त से पहले पहले अपने तमाम तर मसाइल हल करवा लेने, चाहे
आपने बाहर से सिम ली, चाहे आपने कोई पुरानी सिम लिंक करवाई, किसी भी वजह से आपको सिम नॉट इशू दिखाई दे रहा है 8171 वेब पोर्टल पर, तो आपने सिम 28 अगस्त से पहले ले लेनी है। देखें, बार बार बताने का एक ही मकसद होता है कि बाद में आप ये गिले शिकवे ना कर रहे हो कि भाई हमें तो किसी ने बताया नहीं था। ठीक है, अब हालिया केस जो चल रही है इसमें भी आप लोगों को सिम की वजह से मसाइल का सामना जरूर हो रहा होगा। काफी सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई हमने सिम भी ली है लेकिन फिर भी हमें अभी तक किस्त नहीं मिली। तो ये ज्यादातर उन लोगों को मसला आ रहा है जो अपनी सिम लेने के फौरन दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन बाद चले जाते हैं अपनी किस्त लेने के लिए। तो जो ही वो डिवाइसेस पर अपने आईडी कार्ड की अहलियत चेक करवाते हैं, अपनी पेमेंट्स चेक करवाते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि भाई आपके पैसे नहीं आए। तो वो फिर परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारे पैसे क्यों नहीं आए, कहीं हमें नाअहल तो नहीं कर दिया गया। तो इसकी असल वजह ये होती है कि आप वक्त से पहले अपनी पेमेंट्स लेने पहुंच जाते हैं, क्योंकि सिम लेने के बाद आपको 10 दिन का इंतजार करना होता है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर आप जाएंगे तो आपको ये मसला जरूर आएगा कि भाई आपके अकाउंट्स में अभी तक पैसे नहीं आए या आप अभी तक ये पैसे निकलवा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि अपनी सिम लेने के तकरीबन 10 दिन के बाद आपने अपनी किस्त लेने के लिए करीबी दुकान पर जाना है और अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा के अपना वॉलेट भी एक्टिव करवाना है और साथ ही अपने पैसे भी वसूल करने हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तमाम तर मालूमात को सुनते भी हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपके काफी सारे सवालों के जवाब भी दिए, मुख्तलिफ ऐसे मसाइल का हल भी आपको बताया कि अगर सिम लेने के बाद पैसे नहीं मिले तो उसका क्या हल है। ये जो चीजें अभी हम बता रहे हैं ये भी काफी सारी अपडेट्स हम पहले वाली वीडियोस में भी बता चुके हैं। तो जिस वीडियो में हम अपडेट बताते हैं वही सेम अपडेट उसी वीडियो के कमेंट्स में फिर से पूछी जाती है। तो इससे मतलब ये होता है कि आप मालूमात को गौर से सुनते नहीं हैं। बहरहाल एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में आप तमाम लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा की जा रही हैं। ये जो डिजिटल वॉलेट सिस्टम आया है या ये सिमें आई हैं, तो ये सिमें बिला वजह आपके पास नहीं पहुंची, क्योंकि कुछ लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें सिम तो दी गई है लेकिन इस सिम से हमें फायदा कोई नहीं मिल रहा। तो ये इस सिम से आपको फायदा जरूर मिलेगा। अभी आप ये समझें कि जो किस्त 14,500 रुपए की अब आप ले रहे हैं तो ये आपको पहले वाले पुराने सिस्टम के तहत मिल रही है। ठीक है, अब नया सिस्टम जो है वो अगली किस्त तक मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह नाफिज हो जाएगा, क्योंकि अब 28 अगस्त तक सिमों की तकसीम मुकम्मल होती है। तो उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, जिसके बाद ये होगा कि भाई आपको कोई जिला की पाबंदी की परेशानी नहीं होगी, आपको हर बैंक की जानिब से पेमेंट्स मिल सकेंगी। मतलब कि आप HBL पे पेमेंट्स ले रहे थे तो आप बैंक अल-फलाह, बैंक ऑफ पंजाब, जायज कैश, इजी पैसा, कहीं से भी आप अपनी पेमेंट्स ले सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये होगा कि आपको ATM की सहूलत मुयस्सर होगी, लेकिन ATM के हवाले से मुकम्मल तरीक़ेकार जानना चाहते हैं या मुकम्मल अपडेट्स लेना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में ATM लिख दें, तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि ATM एक ऐसी सहूलत है कि आप जहां कहीं भी हैं, ठीक है, आप बाजार शॉपिंग करने गए हैं किसी करीबी शहर में और वहां पर ATM की सहूलत मौजूद है, आप ATM पर जाकर अपनी पेमेंट जितनी चाहे निकलवा सकेंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि आपके अकाउंट में 18,000 की किस्त आई है तो आपने 18,000 रुपए पूरे निकलवाने हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 2,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, वो निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी रकम जो है वो आपके अकाउंट में पड़ी रहेगी। तो ये सहूलतें आपको मिलने जा रही हैं और वो तमाम सहूलतें जो हैं इसी सिम की मरहून मिन्नत होंगी। ठीक है, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सिम आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि आज आपके पास वक्त है। इसके बाद जब सिमों की तकसीम रोक दी जाएगी या बाद में मुख्तलिफ मसाइल का सामना आपको करना पड़े तो आपके लिए परेशानी होगी। ठीक है, इसलिए हम आपको वक्त से पहले बता रहे हैं। अच्छा, अब दो किस्म के ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सिम भी ले चुके हैं लेकिन आइंदा के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो वो लोग हैं जो अपनी सिम ले चुके हैं, पैसे भी पिछले कई सालों से ले रहे थे। अब उनके सर्वे की आखिरी तारीख जो है अगस्त में या सितंबर में उनका पहले वाला सर्वे खत्म होने जा रहा है और वो अपना सर्वे नहीं करवा पाते या जून जुलाई में पहले वक्त गुजर चुका है, तो अब उन्हें 1 या 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर नाअहल कर दिया जाएगा अगर वो अपना सर्वे नहीं करवाते। तो इस सूरत में उनको सिम भी मिली होगी, उनके अकाउंट्स भी एक्टिव होंगे, लेकिन उनको किस्तें जारी नहीं की जाएंगी जब तक कि वो अपना नया सर्वे करवा के दोबारा अहल नहीं हो जाते। ठीक है, दूसरे नंबर पर वो लोग जो अपनी सिम लेने के बाद अब सर्वे का वक्त आया है उनका और वो सर्वे करवाने जाते हैं, अपनी सही मालूमात का इंदराज नहीं करवाते, खुद को ज्यादा गरीब जाहिर करते हैं या अपनी मालूमात में कोई न कोई गलती करते हैं, तो उनको डेटा मिसमैच की वजह से या सही मालूमात भी देते हैं लेकिन वो आइंदा के लिए हकदार नहीं ठहरते, तो उन्हें फिर अगले 2 साल के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। ये सिम भी उनके पास रहेगी, ये BISP की सिम के तौर पर रहेगी, वॉलेट सिम के तौर पर रहेगी, लेकिन उनको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। फिर जब दोबारा वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो यही सिम उनकी काबिल कबूल होगी, इसी सिम पर पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस सिम को आपने संभाल के रखना है, किसी और को नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर नाअहल भी हो जाएं तो ये सिम आपकी मलकियत है, आपने अपने पास रखना है, आइंदा के लिए जब भी पैसे मिलेंगे इसी सिम पर मिलेंगे। अच्छा, काफी सारे लोग अपनी सिम लेने के बाद जब 8171
वेब पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ सिंगल लाइन में ये लिखा हुआ नजर आता है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। ठीक है, कुछ लोगों ने सर्वे करवा लिया है, कुछ लोगों ने अभी सर्वे करवाना था अगस्त में, जुलाई में या फिर सितंबर में, तो उन लोगों को भी बस यही बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि वो एक तो 10 से 15 दिन का मजीद इंतजार कर लें और फिर से ये पोर्टल से अपनी अहलियत चेक करें। ठीक है, अगर फिर भी यही स्टेटस आता है तो सर्वे करवाने वाले अफराद जो है वो गफलत में ना रहे, वो BISP के ऑफिस से रजू करके अपना रीसर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो करवा लें। ठीक है, ताकि आपको नाअहल ना किया जाए, आइंदा के लिए आपको अहल कर दिया जाए। ठीक है, और वो लोग जो अपना सर्वे भी करवा चुके हैं, सर्वे के बाद अहल भी हुए हैं, अपनी सिम भी ले चुके हैं, किस्तें भी ले रहे हैं, तो वो अभी परेशान ना हो। हाँ, अगर आपके पैसे बंद हो जाते हैं या आपको कोई और नोटिफिकेशन आ जाता है तो उस पर आप जरूर अमल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।